हेलो एंड वेलकम भानुजोन। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के समय यात्रा यानी कि टाइम ट्रैवल, जिसके बारे में सुनना, पढ़ना, बोलना हर किसी को पसंद है। लेकिन फिर भी एक सवाल सबके मन में आता है कि क्या ये संभव है? आइए पता करते हैं और डालते हैं। टाइम डकैती। चलो यार, अब गरीबों में मिठाई बट। तो ये समय यात्रा के बीज किसने बखेरे? वैसे बखेरना समझते हो ना, मतलब किसने फैलाए हैं? तो इसका पूरा क्रेडिट फिजिक्स के फूफा एल्बर्ट आइंस्टाइन को जाता है। जैसे ही उन्होंने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश करी, बस टाइम ट्रैवल शुरू हो गया, उसी दिन से हो गया था। अब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये टाइम ट्रैवल की बीमारी वैज्ञानिकों के बीच में छोड़ दी। लेकिन भैया ये जो मूवीज बनाने वाली पार्टी थी, इसको ये बीमारी H.G. वेल्स के नोवेल से लगी थी, जिसका नाम था द टाइम मशीन, जो 1895 में पब्लिश हुई थी। अब देखो, टाइम ट्रैवल से जुड़ी हुई बारीकियों को समझने के लिए हम मूवीज़ का सहारा लेंगे। मतलब मूवीज़ में जो तोड़-मरोड़ के टाइम ट्रैवल दिखाया गया है, उस कॉन्सेप्ट को उठा के साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन से जोड़ने की कोशिश करेंगे कि वो कितना सही है और कितना गलत है, किस चीज़ को विज्ञान मानता है और किसको नहीं मानता है। इन्हीं सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे और पता लगाएँगे कि कौन-कौन सी पिक्चर ने हमारा कितना बड़ा काटा है। मेरे अकॉर्डिंग नहीं, अकॉर्डिंग टू विज्ञान। तो बताओ, सबसे पहले किसको निपटाएँ? एंड गेम को निपटा देते हैं? हाँ, एंड गेम को ही निपटा देते हैं, यही सही रहेगा। चलो एंड गेम पर। बहनों, तुम में से कोई है जो पहली बार ऊपर जा रहा है? रॉकेट के रॉकेट में उल्टी अलाउड नहीं, समझे? जंप के लिए तैयार। अब यहाँ पर आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि भैया ये कौन-सी जंप था? मतलब कौन-सा जंप था? ऐसे जंप कहाँ होते हैं? यानी स्पेस के एक पॉइंट पे घुसो और दूसरे पॉइंट पे निकल जाओ। मतलब ये क्या चल रहा है यहाँ पर? तो भैया देखो, स्पेस में ऐसे पॉइंट होते हैं जिन्हें कहते हैं वर्म होल, और ये वर्म होल का रायता भी महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा ही फैलाया गया था। हाँ, उस ज़माने में ये सारी अजीब चीज़ों की ठेकेदारी इन्हीं के पास थी। अब ज़रा जान लेते हैं कि विज्ञान भाई साहब के इस टॉपिक पर क्या विचार हैं। तो जी, कितने तरह के वर्महोल होते हैं? 2 तरीके के। देखो, जब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस स्पेस फैब्रिक मतलब स्पेस टाइम फैब्रिक का कॉन्सेप्ट दिया था, तो उनके दिमाग में एक और ख़्याल आया। उन्होंने ये सोचा कि क्या हो अगर हमें स्पेस में ऐसे 2 पॉइंट मिल जाएँ, जहाँ पर एक साइड से एंट्री लो और दूसरे साइड से निकल लो। मतलब ये कि मतलब ये कहलाएगा स्पेस टाइम जंप। अब भैया आप तो जानते ही हो कि मूवीज़ वाले, मतलब स्पेशली मार्वल वाले, ये तो बड़े खूंखार हैं। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट को उठा तो लिया, लेकिन स्पेस टाइम जंप को सिर्फ स्पेस जंप में बदल दिया। क्या 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 हाँ, क्या क्या? अरे हाँ भाई हाँ। अब ये जो उछल-कूद की खिचड़ी ये लोग यहाँ पर पका रहे हैं, ये यहीं से निकली है, मतलब वर्म होल से निकली है। और ये कॉन्सेप्ट दिया था एल्बर्ट आइंस्टाइन ने और नाथन ब्रोज़ेल ने, यानी कि एल्बर्ट आइंस्टाइन के चेले ने। और इसे आज के समय में हम जानते हैं आइंस्टाइन-रोज़न ब्रिज के नाम से। अब बात करते हैं कि भैया वो जो 2 तरह के वर्म होल थे, उसमें अपने काम का कौन-सा कॉन्सेप्ट है? अरे मतलब वाह! अपने काम का कौन-सा है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, अंकल जी। एल्बर्ट आइंस्टाइन ऐसे ही काम करके तो निकले हैं। तो अब ज़रा समझ लेते हैं कि कितने तरह के वर्म होल होते हैं। एक था ट्रैवलसेबल और दूसरा था नॉन ट्रैवलसेबल। क्या मतलब हुआ इस बात का? मतलब एक में आप ट्रैवल कर सकते हो, मतलब मैटर ट्रैवल कर सकता है, और दूसरे में नहीं कर सकता। और ज़्यादा खुश होने की बात नहीं है। वैज्ञानिकों के अनुसार जो मैटर ट्रैवल कर सकता है, मतलब कि वर्म होल में से कर सकता है, वो एक्सोटिक मैटर है। अब इसका क्या मतलब है? बोले तो भाई साहब, एक्सोटिक मैटर का मतलब होता है कि ऐसा मैटर जो अभी हमें मिला ही नहीं है। मतलब नेगेटिव एनर्जी वाला, और भी दुनिया भर की प्रॉपर्टीज लेकर बैठा है ये। और जो दूसरा वर्म होल है, वो आपके मैटर को अलाउ ही नहीं करता कि वो उसमें से निकल जाए। अब इतनी जल्दी बन के निपट भी जाता है। और एक और कमाल की बात सुनो, ये थ्योरिकल है। इसका मतलब आज तक स्पेस में किसी को मिले भी नहीं है ये। हाँ जी। ये क्या हो गया? भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? कोई नई बात नहीं है, पहली बारी में सबके साथ ऐसे ही होता है। अब जो चीज़ है सो है, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। एल्बर्ट आइंस्टाइन की है एक ख़्याली खिचड़ी, एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, अभी तक इसकी मौजूदगी के सबूत हमें नहीं मिले हैं। और मार्वल वाले इसे हमारे सामने परोस कर इसके मज़े भी ले चुके हैं। अब कुल जमा बात ये निकली कि वर्म होल एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, जिसकी मौजूदगी के सबूत हमें आज तक नहीं मिले हैं। बोले तो निल बट्टे सन्नाटा। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात याद आ रही होगी कि भैया हमने तो सुना था कि कुछ साल पहले गूगल का सुपर कंप्यूटर वैज्ञानिकों के साथ मिलकर वर्म होल की कुलाटियाँ मार रहा था। हाँ जी, बात तो सही है। अब वहाँ हुआ क्या था ये भी जान लो। उस सुपर कंप्यूटर उस सुपर कंप्यूटर ने वर्म होल का होलोग्राफिक इमेज बनाया था। मतलब कि अगर कभी भविष्य में वर्म होल मिल गया तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, बस इतना ही था। अब जैसे ही मार्केट में ये खबर आई, तो बड़े-बड़े यूट्यूबर्स ने मतलब वर्म होल के सपने बेचने शुरू कर दिए। और कमाल की बात ये है कि जिन लोगों ने इसको बनाया था, वो खुद ये कह रहे हैं कि भैया ये सिमुलेशन है, असली नहीं है।
खैर छड्डो, आगे चलो। एक कमाल की बात बताऊँ, एवेंजर एंड गेम में एक सीन ऐसा है जो वर्म होल के कॉन्सेप्ट और यूट्यूब पर ज़बरदस्ती के फेसिस्ट बनकर बैठे लोगों पर बिल्कुल सटीक बैठता है। आप चाहें तो उसमें मेरे को भी काइंड कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ये है वो सीन। मुझे जाने दो। नहीं, प्लीज नहीं, कोई बात नहीं। प्लीज। अब देखो, जिसे वर्म होल के बारे में पूरी जानकारी चाहिए, बोले तो बोरिंग है तो मैंने इस वीडियो से निकाल दिया, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं क्वांटम रेल्म नाम की एक जगह पर था। क्वांटम रेल्म क्या होता है कि अपने आप में एक छोटा सा ब्रह्मांड होता है। देखो, ये क्वांटम रेल्म के रूल्स जो हैं हमारी दुनिया से अलग हैं। तो जी, जैसा आपने सुना, मिस्टर पेंटमैन जो हैं, मतलब एंटमैन जो हैं, इन्होंने क्वांटम ड्रिल नाम की चीज़ का जिक्र करा। अब क्या ये असलियत में होता भी है? वेल, हाँ जी, बिल्कुल होता है। अब सवाल आता है ये कि क्या ये बिल्कुल वैसा होता है जैसा पिक्चर में दिखाया गया है? ना, बिल्कुल भी ना। यहाँ हमारा काट दिया गया। देखो, क्वांटम ड्रिल एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर चीज़ों का नॉर्मल साइज़ एटम और मॉलिक्यूल्स के बराबर होता है और नॉर्मल फिजिक्स के नियम वहाँ पर लागू नहीं होते हैं। लेकिन जैसा इन्होंने दिखा दिया, मतलब कि वहाँ घर मिलेंगे, आदमी मिलेंगे, जनसंख्या मिलेगी, ये तो कुछ ज़्यादा हो गया। भैया, हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी भी ना है जिसका इस्तेमाल करके आदमी यानी कि ह्यूमन इतने छोटे हो जाएँ कि वो क्वांटम लेवल पर आतंक उतार सकें, ऐसा कुछ भी ना है। लेकिन मार्वल वालों ने एक चीज़ सही कर दी, वो ये कि इन्होंने एक बात बिल्कुल सही पकड़ ली कि भैया नॉर्मल दुनिया के ये जो फिजिक्स के नियम हैं, वो क्वांटम लेवल पर तो लगते ही ना हैं। तो अगर हमारी दुनिया में टाइम एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब रिलेटिव है और क्वांटम वर्ल्ड के बारे में हम ज़्यादा जानते ना हैं, तो अगर किसी तरह से हम इतने छोटे हो जाएँ कि क्वांटम रियल में पहुँच जाएँ, तो वहाँ पर नॉर्मल फिजिक्स के नियम तो ना लगते। तो क्या पता वहाँ पर टाइम ट्रैवल संभव हो जाए। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर उन्होंने ये पूरी कहानी परोस दी है। देखो, यहाँ पर हुआ क्या है, मार्वल वालों ने जिस कॉन्सेप्ट का फ़ायदा उठाकर हमारे सामने ये चीज़ें बताई हैं, उसके बारे में तो प्रॉपर जानकारी वैज्ञानिकों को भी नहीं है। तो जब किसी को कुछ पता ही ना है, तो बहस का मुद्दा ही क्या है? क्योंकि डिबेट तो तब होगी ना जब किसी को कुछ पता होगा। इसी चीज़ का फ़ायदा उठा गए ये लोग। ये बच्चों का खेल नहीं है। भूतकाल में जाने की कोशिश करोगे ना तो 1 मिनट में ये फिल्मी भूत उतर जाएगा, समझे? अब भैया, टोनी स्टार्क की ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि वैज्ञानिकों के हिसाब से भूतकाल में जाना कोई बच्चों का खेल ना है। मतलब हम टाइम में आगे तो जा सकते हैं, लेकिन टाइम में पीछे जाना, ये थोड़ा-सा टेढ़ा है भैया। खून का बदला खून वाली फिल्में तो नहीं देखते ना? नहीं। गुड, मुझे लगने लगा था तुम मरवाओगे हमें। ऐसे गयाल तो वहीं से आएँगे। बोले तो थैनोस ने हमारी टीम को निपटाया, हम टाइम भूतकाल में जाके उसकी टीम को निपटाएँगे। अब क्या कभी आपने सोचा है कि यहाँ पर टोनी स्टार्क मोबियस स्ट्रिप के साथ ऐसी कौन-सी समस्या को सुलझा लेता है, जिससे बिना किसी परेशानी के टाइम भूतकाल में जाकर अपने एवेंजर्स थैनोस का पूरा कुनवा निपटा देते हैं? मतलब इसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक क्या है? क्या है भी या बस ऐसे ही? नहीं, है, बिल्कुल है। मोबियस स्ट्रिप एक ऐसा मैथमेटिकल मॉडल है जिसके पास एक साइड और एक ही एज होता है, और ये बात पल्ले नहीं पड़ रही है तो इसे जाने दो। हम इसे टाइम ट्रैवल से जोड़ने वाले हैं, आप इस बात पे फोकस करो। मोबियस स्ट्रिप बनाने के बाद जब हम इसके ऊपर पेन चलाते हैं तो हम एक ही साइड पर पेन चलाएँगे, पर लेकिन कमाल की बात ये है कि ये पेन अपने आप दोनों साइड पर आ जाएगा, यानी कि कागज़ के ऊपर और कागज़ के नीचे भी। ये आप अपने सामने देख सकते हैं। Oh my God! If we lived in this world, if I cut it in half, I just cut it in two, and it's a single. Oh my goodness! मोबियस स्ट्रिप जो है वो अकेली ऐसी चीज़ है जिसके पास एक फेस और एक एज है। यही चीज़ तो उठाई मार्वल वालों ने टाइम ट्रैवल के लिए। अब देखो, अगर आपको स्पेस टाइम कर्वेचर या स्पेस टाइम फैब्रिक पर यकीन है, तो ये मान लो कि मोबियस स्ट्रिप स्पेस टाइम कर्वेचर का एक फेस है। अब अगर आप इसके एक सिरे से घूमकर दूसरे सिरे पर जाओगे, तो आप बिना अपने रियलिटी को बदले एक पैरेलल टाइमलाइन में पहुंच जाओगे, जैसा कि इस पेन के साथ हुआ। अगर मेरी बात पर यकीन ना हो तो नील डिग्रास टाइसन की वीडियो देख लेना मोबियस स्ट्रिप के ऊपर, उन्होंने यही चीज़ एक्सप्लेन करी है। अब मोबियस स्ट्रिप की वजह से टोनी स्टार्क को ये आइडिया आया, जो कि साइंटिफिकली बिल्कुल ठीक है, अभी तक तो ठीक है, कि मोबियस स्ट्रिप की मदद से हम बिना अपनी रियलिटी को बदले, मतलब वो लोग बिना अपनी रियलिटी को बदले एक पैरेलल टाइमलाइन में जाएंगे, वहाँ से सामान उठाएंगे, मतलब मड़ियाँ चोरी करेंगे, जिसकी वजह से एक नई टाइमलाइन का जन्म होगा। मतलब अगर हम ये कर सकते हैं, यानी कि बीते कल में घुसना, तो क्यों ना हम बेबी थैनोस को ही पकड़ें और टाइम ऐसे कभी नहीं चलता। बीते कल को बदलने से आने वाला कल नहीं बदलने। शायद अब आप हल्की सी इस बात को समझ पाएँ कि टाइम ऐसे नहीं चलता, जैसा कि सब सोचते हैं, और ये तो शुरुआत है, आना अभी बहुत कुछ खास है। अभी इसके और भी पार्ट आएँगे, अभी तो टाइम ट्रैवल का चैप्टर शुरू हुआ है। अभी देखो आपको कैसी-कैसी चीज़ों के दर्शन कराऊँगा। ओके, बाय, जय हिंद, जय भारत।